बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्वाबुल अदाही अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुरबानी से मुताल्लिक़ जो मरवियात हैं उनका बयान। क़ुरबानी की फ़जीलत जी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुरबानी के दिन आदमी का कोई भी काम अल्लाह की बारगाह में खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि गरीब की मदद कर दें, हालांकि इस दिन सबसे अफजल काम क्या है? क़ुरबानी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हज फरमाया 100 ऊँट कुर्बान किया आपने, और गालिबन 60 या इससे ज़ायद आपने अकेले किए कुर्बान, और बक़िया मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने 100 ऊँट, ये 700 कुर्बानियाँ बनती कि इस दिन खून बहाने से बेहतर कोई अमल अल्लाह की बात। खून बहाने का मतलब जानवर कुर्बान करना, क्योंकि लयाती यौमल क़ियामती बिक़ुरूनिहा, क्योंकि क़यामत के दिन ये जानवर अपने सींगों समेत आएगा, अपने बालों के समेत आएगा और अपने खुरों के साथ आएगा। ठीक है, यानी कि जब इसका वज़न किया जाएगा ना नामा अमाल में, तो ये पूरा जानवर रख दिया जाएगा। और वह अन्न दमा लयाका मिनल्लाहि बिमकान क़ब्ल यका मिनल अर्द, और खून ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ रुक के शायद किसी के ज़हन में सवाल है कि कुरान कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि खून तो पहुँचता ही नहीं है, गोश्त भी पहुँचता ही नहीं है। हदीस कह रही है खून पहुँच जाता है। मतलब क्या? वहाँ खून नहीं पहुँचता, वो जो हकीकी खून है, ब्लड लाल रंग का, वो है, वो अल्लाह की बारगाह में नहीं जाता। और यहाँ खून पहुँच जाता है, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हो जाता है। वहाँ खून हकीकी मानों में है और यहाँ मजाजी मानों में है। तो ये ज़हन में रखिएगा, ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है। फ़तीबु बिहा नफ्सन, तो इससे अपने आप को अच्छा करो। 2 मेंढों की कुर्बानी करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे कुर्बान किए, छतरे कह लें, मेंढे कह लें, दुम्बे कह लें। अमलहैनी, अमलहैनी का मतलब है कि उनके रंग में सफ़ेदी भी थी और स्याही भी थी, और दोनों सींगों वाले थे, और इन्हें अपने हाथों से ज़बह किया, अल्लाह का नाम लिया, तकबीर कही, बबदा रिजलहु अला सिफाहिहिमा, और इनकी गर्दनों पे अपना पाँव रखा। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कुर्बान भी खुद किया। फौत शुदा की तरफ से कुर्बानी करना, अल्लाह अकबर। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 2 छतरे करते थे, एक आका की तरफ से और एक अपनी तरफ से, और फरमाते थे मुझे इसी का हुक्म दिया है, यानी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसका हुक्म दिया और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उन पर कुर्बानी खुद वाजिब होती है, वो अपनी कुर्बानी करने की बजाय वो फौत शुदा की तरफ से कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गुंजाइश नहीं है ज़्यादा कुर्बानियों की, तो कुर्बानी अपनी तरफ से ही करें और इसका सवाब फौत शुदा को ईसाल कर दें। कौन सी कुर्बानी मुस्तहब है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सींगों वाला दुम्बा या छतरा वो कुर्बान करते थे। अच्छा देखें ज़रा, याकुलु फ़ी सवादिन वयमशी फ़ी सवादिन वयंजुरु फ़ी सवादिन। क्या मतलब इसका? कि उसका मुंह भी स्याह था और उसके पाँव भी स्याह थे और उसकी आंखें भी स्याह थी। आंखें स्याह हो, जैसे कहते हैं ना कजला लगा, कजला लगा हुआ है ये, तो ये ज़रा खूबसूरत होता है। किन की कुर्बानी जायज़ नहीं है जी? ला युदाहा बिल अर्जा बय्यिनुन ज़लाउहा वला बिल औरा बय्यिनुन औरुहा वला बिल मरीदा बय्यिनुन मरदुहा वला बिल अजफा अल्लती ला तुनक़ी। ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, और ऐसा जानवर जिसका कानापन जाहिर हो, और ऐसा बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो, और वो जिसकी हड्डियों से गूदा ख़त्म हो चुका हो, इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़। युकरहु मिनल अदाही, कुर्बानी कौन सी मकरूह है?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, मौला अली कहते हैं कि अन्नस तशरीफ़ल आइन वल उज़ुना, कि कुर्बानी के हम आँखें और कान अच्छी तरह देख लें। वल्ला नुदाहिया बिमुक़ाबलतिन वला मुदाबरतिन वला शरक़ा वला खरक़ा, और हम कुर्बानी ना करें उस जानवर की जिसके कान आगे से या पीछे से कटे हों, वला शरक़ा वला खरक़ा, या फिर उनके अंदर कोई ज़ख़म या सुराख वगैरह हुआ हो। हम इस तरह के जानवरों की कुर्बानी ना करें। फटे हुए हो या सुराख हुआ हो, इनकी कुर्बानी हम ना करें। फिल जज़ा'i मिनद्दानी फिल अदाही, छतरा 6 माह का हो तो चल जाता है जी। छतरा या दुम्बा 6 माह का हो तो इसकी कुर्बानी, वरना बकरी और इस जिन्स के जो जानवर हैं उनकी उम्र कम से कम कितनी है, 1 साल, और गायें और इस जिन्स के जो जानवर हैं उनकी उम्र 2 साल, और ऊँट की उम्र कितनी है जी, 5 साल। इनसे कम कुर्बानी होगी तो जायज़। हाँ, एक सहाबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल से कम उम्र बकरी की इजाज़त दी, और साथ आपने फरमाया कि तेरे अलावा किसी को और इसके बाद कभी ये इजाज़त किसी को हासिल नहीं है। वो रिवायत भी अभी आएगी। देखें, हज़रत अबू कुबाश कहते हैं, जलब तो गनमन जुज़आन इलल मदीना फ़कासदत अलैया, कहते मैं 6-6 माह के ना छतरे ले आया मदीना में बेचने के लिए, कुर्बानी के दिन थे लेकिन लिया ही किसी ने नहीं। तो फ़लक़ी तो अबा हुरैरा, इतने में हज़रत अबू हुरैरा से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि 6 माह का छतरा लेता ही कोई नहीं है। तो हज़रत अबू हुरैरा ने मंडी में खड़े होकर हदीस सुनाई, समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु निअमल उदहियतु अल जज़अउ मिनद्दानी, कि 6 माह का जो दुम्बा है या इस जिन्स के जो लोग हैं छतरा, ये कितनी ही अच्छी कुर्बानी है। कहते हैं फन तहबहुन्नास, तो लोग दौड़ पड़े, लोगों ने तो जनाब हाथों हाथ मेरे जानवर खरीद लिए सारे। इसको अच्छी कुर्बानी क्यों कहा, ये सब की 10 तरस में है। और जब देखिए सहूलत मौजूद है कि 6 माह का दुम्बा हो, कुर्बानी इसकी जायज़ है, तो अब साल का होगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये 6 माह के दुम्बे बहुत से लोगों की 10 तरस में आ जाएंगे। समझ आई ना। अल्लाह अकबर। नबी पाक, उक़बा बिन आमिर कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बकरियां दी कि इसको जाके ना तकसीम कर दो लोगों में, कुर्बानी करें हो। तो एक अतूद या जद ही बाकी रह गई। क्या रह गई जी, अतूद या जद। अच्छा जी, अतूद या जद, अतूद कहते हैं जो साल से कम हो, और जद जो साल की हो। कहते मैंने आका की बारगाह मसला रखा तो आपने कहा दही बिही अंता, उसे तू अपनी तरफ से कुर्बान कर दे। समझ आई। ये हुक्म इनके लिए था, या बाद में वो रिवायत आएगी जिससे वाज़ेह हो गया कि बकरी 1 साल से कम हो, इस जिन्स के जितने फ़र्द हैं वो कुर्बानी में लगेंगे नहीं। अब अगली रिवायत में देखें, फ़बाकी या जज़ा, एक जज़ा बाकी रह गया। जज़ा किसे कहते हैं, 6 या 7 माह का जो है दुम्बा छतरा वगैरह। तो आपने फरमाया उसे अपनी तरफ से कुर्बान कर दो। कुर्बानी में शिरकत करना, बकरा, दुम्बा, छतरा, इनमें एक फ़र्द शरीक हो सकता है। गाय में 7 और ऊँट में भी 7। कुछ रिवायतें मिलेंगी जिनसे साबित होगा कि गाय में 10 लोग शरीक हुए, वो इब्तदाई ज़माना पर महमूल है। बाद में गाय के अंदर कितने शरीक हुए, 7। और हमारी जो दलील है वो अभी ये जो सामने रिवायत है इसमें तो 10 का जिक्र है ना, ऊँट में 10 शरीक हुए, लेकिन अभी आ जाएगा कि ऊँट के अंदर भी 7 लोगों ने शिरकत की। देखें इस रिवायत में वो कहते हैं हम सफ़र में थे आका के साथ, कुर्बानी का वक्त आया तो गाय में हमने शिरकत की 7 लोगों ने, और ऊँट में शिरकत की 10 लोगों ने। देखिए अगली रिवायत आ गई वाज़े, नहरना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हुदैबिया अल बदना अन 7 वल बकरा अन 7। ये हमारी दलील है। ऊँट कितने लोगों की तरफ से कुर्बान किया, और गाय कितने लोगों की तरफ से कुर्बान की, 7। अच्छा ये ज़हन में रहे कि 7 लोग शरीक हो सकते हैं, लेकिन 7 गिनती पूरी करना ज़रूरी नहीं है। 3 लोग हैं तो क्या वो 7 का इंतज़ार करें, नहीं,
वो 3 लोग मिलके एक जानवर ज़बह कर दें, गायें। मैक्सिमम 7 लोग शरीक हो सकते हैं, मिनिमम की कोई कैद नहीं है। बस ये नहीं कोई कर सकता कि आधा हिस्सा मेरा रख लो, हर एक का हिस्सा एक से कम नहीं होना चाहिए। कुर्बानी करना जिसके सींग या कान टूटे हुए हों, कटे हुए हों, मौला अली फरमाते हैं कि गायें 7 लोगों की तरफ से, कहते मैंने अर्ज किया अगर वो गायें बच्चा पैदा कर दे तो फरमाया उसे भी उसके साथ ज़बह कर दो। पूछा ये जो लंगड़ा जानवर है, तो फरमाया कि अगर ये कुर्बान गाह तक पहुंच जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। पूछा जिसके सींग टूटे हुए हो, कहा इसमें कोई हर्ज नहीं, हमें हुक्म दिया गया इसमें कोई हर्ज नहीं। या हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सिर्फ ये दिया है कि हम आँखों को देखें और उनके कानों को देखें, यानी कि सिंगिंग अगर जड़ से उखड़ गया है तो कुर्बानी नहीं होगी, और अगर जड़ उसकी बाकी है और ऊपर से सींग टूटा है तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है। जड़ से निकल गया तो दुरुस्त ये ऐब है, और अगर ऊपर से निकला है तो टूटा है तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। अब देखिए अगली रिवायत आई कि आपने मना किया सींग टूटे और कान कटे की कुर्बानी से। यहां सींग टूटे का मतलब क्या है? जो जड़ से उखड़ा हुआ। बाबू माजान शातल वाहिदा था तुजजियन अहलिल बैत, पूरे घर वालों की तरफ से एक ही बकरी कर दिया तो कुर्बानी जायज़ है, सब की तरफ से होगी। ये इब्तिदाए इस्लाम पर मामूल है, जब उस वक़्त गुंजाइश नहीं थी, हालात इस तरह के थे। वरना हुक्म ये है अब कि जिस जिस पर कुर्बानी वाजिब है उस पर अलग से कुर्बानी करना ज़रूरी होगी। सारे मिलकर एक जानवर जिसमें एक हिस्सा होता है वो ख़रीद कर कुर्बानी नहीं, वो एक की तरफ से ही होगी। बकरी या बकरा छतरा वो एक की तरफ से ही होगा। और ये सारी रिवायतें जो जिनसे ये साबित हो रहा है कि एक बकरी सब की तरफ से हो जाएगी, ये इब्तिदाए इस्लाम पर महमूल है। बाबु दलील अला अन्नल उदहिय्यत सुन्ना, कि कुर्बानी जो है ये एक मसनून है। अच्छा जी, एक शख्स ने हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि कुर्बानी क्या वाजिब है? तो आपने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है और मुसलमानों ने भी की है। उसने फिर पूछा तो आपने कहा तुम्हें अकल नहीं है कि आका ने भी किया और मुसलमानों ने भी किए? यानी कि इस हदीस से उन्होंने इस्तिदलाल ये किया इमाम तिरमिज़ी ने कि कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो सुन्नत इसे कहते हैं। कि कुछ अहले इल्म कहते हैं कुर्बानी क्या है? सुन्नत है। लेकिन हमारा मौक़िफ़ क्या है कि कुर्बानी क्या है? वाजिब है। देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना में गुजारे और हर साल कुर्बानी की। बाबू माजा फी ज़ब्ही बाद सलाती, कुर्बानी कब होगी? नमाज के बाद। जहां ईद की नमाज होती है ना, वहां नमाज से पहले अगर किसी ने कुर्बानी की तो वो सिर्फ ज़बीहा है, कुर्बानी नहीं। नमाज के बाद, हाँ गांव देहात जहां नमाज नहीं हो रही वहां सुबह सादिक के बाद कुर्बानी की जा सकती है, सूरज तुलू होने जब सुबह का वक्त हो गया। लेकिन नमाज जहां हो रही है वहां नमाज से पहले कुर्बानी जायज़ नहीं। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन खुतबा दिया। बरा इब्न आज़िब कहते हैं और आपने खुतबे में ये इरशाद फरमाया कि नमाज से पहले को कुर्बानी ना करे। तो बरा इब्न आज़िब कहते हैं मेरे मामू खड़े हो गए, कहने लगे आका अल्लाह अकबर, आज का जो दिन है ना इसमें गोश्त से लोग ना अकता जाते हैं। यौमुन अल्लहमु फीही मकरून, इसमें गोश्त से लोग उकता जाते हैं। मैंने अपनी कुर्बानी को जल्दी किया ताकि मैं अपने घर वालों को और हमसायों को खिलाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दूसरा जानवर कुर्बान करो, क्योंकि नमाज से पहले जिसने कुर्बानी की उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। वर्ष करने लगे आका मेरे पास एक बकरी है जो पूरे साल की नहीं है लेकिन वो दूध देती है और उसका गोश्त 2 बकरियों से ज़्यादा है, क्या उसे ज़बह कर दूं? आपने कहा उसे ज़बह कर दें, लेकिन तुम्हारे बाद किसी के लिए बकरी जो 1 साल से कम है वो जायज़ है नहीं है। समझ आ गई बात?
3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त मकरूह है। पहले इब्तिदाई इस्लाम में हुक्म यह था ताकि लोग गरीबों को गोश्त तकसीम करें, फिर बाद में रुख्सत आ गई फ़ी अकलिहा बाद सलासिन के 3 दिन के बाद भी गोश्त खाया जा सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि इसे ज़ख़ीरा करो, इसे जमा करो और इसे खाएं। बाबू माजा फिल फ़राई वल अतीरा, फ़रा और अतीरा, फ़रा कहते हैं ज़माना जाहिलियत के लोग हर जानवर का पहला बच्चा देवताओं के नाम कुर्बान करते थे, और अतीरा कहते हैं वो जानवर जो रजब के महीने में कुर्बान किया जाता था हुर्मत वाले महीनों के एहतराम में, लेकिन ये जाहिलियत वाले करते थे। और ज़माना जाहिलियत के लोग अतीरा की वजह से उनका मकसद होता था बुतों की कुर्बत, और इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमान भी अतीरा करते थे। जिन रिवायतों में आएगा ना अतीरा करो, तो अतीरे का मतलब क्या है, यानी कि उस वक़्त मुसलमान भी अतीरा करते थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतीरा को ममनू करार दे दिया, सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी करनी है। ठीक है जी। अकीका का बयान, बेहतर यह है कि लड़के की तरफ से 2 बकरियां या बकरे, और लड़की की तरफ से 1। लेकिन अगर लड़के की तरफ से भी 1 कर दिया कुर्बानी, इस्तिताअत नहीं है, तो उसका अकीका अदा हो जाएगा। मौलूद के कान में अजान देना, नया बच्चा उसके कान में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन अली के कान में अजान दी जब हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको जना। और अजान कौन सी दी? बिस्सलाती, नमाज वाले। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी अजान फजर की देनी है। नहीं, अजान फजर की जो अजान, कोई भी अजान है ना, अजान सेम है। फजर की अजान में ये जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम है, ये कलीमा अजान का हिस्सा नहीं है, ये इजाफा है, ये अजान है। तो अजान एक ही है सारी नमाजों की, समझ आई ना। तो फजर की नहीं, अजान ही देनी है, और अजान एक है। और बेहतर तरीका ये है कि दाएं कान में 4 दफ़ा अजान कही जाए और बाएं कान में 3 दफ़ा इकामत कही जाए। ये देखिए जी आगे चल के, खैरुल उदहियत अल कबशु व खैरुल कफन अल हुल्ला, कि बेहतरीन कुर्बानी मेंढा है और बेहतरीन कफन हुल्ला, हुल्ला जिसके अंदर एक इज़ार और एक कमीज। इसका मतलब क्या है कि म्याना रवी बेहतर है। खैरुल उदहिया अल कबशु व खैरुल कफन अल हुल्ला, इसका मतलब क्या, म्याना रवी ही बेहतर है। एक और बाब इस हवाले से, चलिए वो बाबुल अकीका बिशात, 1 बकरी से अकीका करना। ये देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन का जो अकीका किया वो 1 बकरी से किया। कितनी? 1 बकरी से। और आपने फरमाया फातिमा इनका सर जो है वो मुड़वा दें और सर पे जितने बाल हैं उनका वजन करके चांदी सदका कर दें। और उनका वजन निकला था 1 दिरहम। अल्लाह, देखिए अगली रिवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर ज़बह किया और कहा बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर हाज़ा अन्नी व अम्मन लम युदह मिन उम्मती, ये कुर्बानी मेरी तरफ से है और मेरे उस उम्मती की तरफ से है जो कुर्बानी नहीं कर सका। फिर अकीका का बयान आ गया कि जो बच्चा होता है अकीका के ज़रिए उसका रेहन अदा किया जाता है। 7वें दिन ज़बह किया जाए और उसका नाम रखा जाए और फिर उसके सर को मोड़ दिया जाए। कुर्बानी करने का जो इरादा हो वो अपने नाखून ना काटे और बाल ना काटे जब कुर्बानी का चांद जो है वो तुलू हो जाए। ठीक है, जो ज़िलहज्जा का चांद देखे और कुर्बानी का इरादा है वो ना अपने बाल काटे ना अपने नाखून काटे। ये वजूबी हुक्म नहीं है, एक इस्तेहबाबी हुक्म है। और अगर किसी के बाल इतने बढ़ गए हैं, ज़ेर नाफ बालियाँ जो एक हराम मुद्दत तक जा रहे हैं, तो फिर उनको वो काटे। इसी तरह नाखून अगर किसी के बढ़ गए हैं कि जो नजासत जिसमें जमा हो रही है तो उन्हें वो काटे। समझे ना, मुस्तहब काम करने के चक्करों में इंसान मकरूह तहरीमी करता रहे, इसकी इजाज़त नहीं है। अवाबुन नुज़ूरी वल ईमान या रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसमों का बयान और नज़रों का बयान, मन्नत का बयान।
मन्नत का कफारा और कसम का कफारा एक ही है। मन्नत का कफारा और कसम का कफारा एक ही, और वो कफारा क्या है? फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीना मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासता अय्याम, के 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या फिर इसका मतलब ये है कि वो 10 सदक़ा फ़ित्र अदा कर दे। ठीक है, यानी कि कितना खाना खिलाए वो एक खाने की कीमत एक सदक़ा फ़ित्र के बराबर हो, या उन्हें कपड़े लेके दे दे, या गुलाम आज़ाद करे, या फिर 3 रोज़े रख ले। अच्छा जी, कसम की 3 किस्में हैं, यमीन लग़्व, यमीन गमूस और यमीन मुनक़िदा। सिर्फ यमीन मुनक़िदा की सूरत में कफ़ारा होगा अगर टूट जाए तो। अच्छा एक और बात, कसम खाने का कफ़ारा नहीं है, कसम तोड़ने का कफ़ारा है। कसम खाई तो कफ़ारा, कसम तोड़ेंगे तो कफ़ारा होगा। अच्छा, यमीन लग़्व क्या होता है? आदमी ने कसम खाई, उसके ज़हन के मुताबिक बात दुरुस्त थी, किसी ने पूछा ज़ैद घर पे है, उसको पता था घर पे है, उसको नहीं पता वो पिछले दरवाजे से निकल गया, उसने कहा घर पे है, अल्लाह की कसम घर पे है, लेकिन जब अंदर आके देखा तो वो घर पर, उसके ख्याल में वो सच्चा है। तो ये यमीन लग़्व है, यानी कि ये इस पर कोई मुआखज़ा नहीं है। यमीन गमूस, उसने कसदन जान बूझ कर झूठी कसम खाई, और गुजरे हुए ज़माने या मौजूदा ज़माने में, गुजरे हुए ज़माने या जान बूझ कर उसने झूठी कसम खाई, तो अब वो क्या करेगा? अब उस पर कफ़ारा सिर्फ तौबा है। यमीन, इसको एक शख्स को पता है कि ज़ैद घर पे नहीं है, उसने कहा जी अल्लाह की कसम घर पे ही है, या उसको पता है कि वो घर पे है, वो कहता है जी अल्लाह की कसम घर पे नहीं है, तो अब वो तौबा करेगा। क्या करेगा? कफ़ारा होता है आदमी कसम खाए कि मैं ये काम नहीं करूँगा मुस्तकबिल के ज़माने की, और वहाँ वो काम कर दे, या वो काम करने की कसम खाए और ना कर पाए, तो इसे कहते हैं यमीन मुनअक़िदा, और कफ़ारा सिर्फ यमीन मुनअक़िदा की सूरत में। अच्छा, मन्नत मांगना जायज़ है, बेहतर ये है कि मन्नत मानी ना जाए, बेहतर ये है कि मन्नत, रिवायत आएगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन्नत से तकदीर तो नहीं बदलेगी, अलबत्ता कंजूस लोग खर्चा करेंगे। मन्नत मांगने अगर किसी ने मानी है तो उसे पूरा करे, लेकिन मन्नत ऐसी होनी चाहिए जो किसी इबादत की जिन्स से हो। ऐसे काम की मन्नत मानना जो इबादत की जिन्स, एक शख्स मन्नत मानता है मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने पैसे सदका करूंगा, दुरुस्त है, ज़कात की जिन्स है। एक शख्स कहता है मेरा ये काम हो गया तो मैं 20 नफल पढ़ूंगा, दुरुस्त है। और एक शख्स के जनाब मेरा ये काम हो गया तो मैं उल्टे पैर चल के जाऊंगा, मैं नंगे पैर चल के जाऊंगा, मैं सर के बल चल के जाऊंगा, इस तरह की चीज़ें नहीं। फिर इस तरह की सूरत हाल में क्या है, अगर किसी ने मन्नत ऐसी मान ली कि जनाब मैं पैदल चल के जाऊंगा, और वो पैदल चल ही नहीं सकता, लागर है, और वो पैदल चल के मशक्क़त में डालेगा, तो अल्लाह को उसके पैदल चलने की ज़रूरत है, वो सवार होकर चला जाए, और पैदल ना चलने की वजह से वो उसका कफ़ारा अदा करे। जो मन्नत पूरी नहीं कर सका वो उसका क्या करे? कफ़ारा अदा कर दे। समझ आ गई बात? मन्नत पूरी करना लाजिम है और वाजिब है, और अगर पूरी नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? कफ़ारा। मन्नत का कफ़ारा और कसम का कफ़ारा एक है। अच्छा, एक और बात, एक आदमी ने कसम खाई मैं ये काम करूंगा, लेकिन बाद में पता लगा कि ये बेहतर नहीं था कसम खाना, तो वो कसम तोड़कर कफ़ारा अदा कर दे और वो काम छोड़ दे, उसके अलावा कोई और काम कर दे। एक शख्स ने कसम खाई मैं कसम खाता हूं कि मैं फलां से नहीं मिलूंगा, अब बाद में पता लगा यार उससे मिलना तो बड़ा ज़रूरी है, तो वो अपनी अना में ना रहे, वो कसम का कफ़ारा अदा करे और उससे। और एक आखिरी बात वो ये कि कसम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खाई जा सकती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम जब खाते थे तो कहते थे उस ज़ात की कसम जो दिलों को फेरने वाला है, मुक़ल्ली बल कुलूब, समझ आई? मुक़ल्ली व मुक़ल्ली बिल कुलूब, ला व मुक़ल्ली बिल कुलूब, कि कसम है उसकी जो दिलों को फेरने वाला है। ये सारे मसाइल जो इस चैप्टर में आने हैं मैंने आपके सामने रख दिए। अच्छा जी, नाफरमानी के कामों में मन्नत नहीं है जी, समझ आई? किसी ने ऐसी मन्नत मान ली जो काम अल्लाह के नाफरमानी वाला है, तो अब वो क्या करे? मन्नत पूरी ना करे, बल्कि कफ़ारतुहु कफ़ारतु यमीन, बल्कि वो क्या करे? उसका कफ़ारा अदा कर दे। समझ आई ना? अगली रिवायत भी इसी तरह, और जिसने मन्नत मानी अल्लाह की इताअत में तो वो उसे वो पूरा करे। और आदमी ने ऐसी मन्नत मान ली जो उसके बस में ही नहीं है,
तो उसके लिए ऐसी मन्नत नहीं है। जो उसके बस में नहीं है वो कैसे करेगा? तो फिर इन सूरतों में वो क्या करेगा? वो कफारा अदा करेगा। नजर का कफारा क्या है जी? यमीन का कफारा। फिर हलफ अला यमीन फरा गैरहा खैरम मिनहा, आदमी ने कसम खाई लेकिन उसको बाद में पता लगा कि इसके अलावा जो काम है वो बेहतर है, तो अपनी कसम को तोड़े और उसका कफारा अदा करे। रिवायत देखें, ए अबू अब्दुर्रहमान ला तसअलिल इमारा, हुकूमत का सवाल ना कर, क्योंकि अगर तेरे कहने पे तुझे हुकूमत दी गई तो तेरा नफ्स उसका जिम्मेदार है, और अगर तेरे कहे बगैर हुकूमत तुझे दी जाएगी तो अल्लाह तेरी मदद करेगा और तुझ पर इहानत नाजिल की जाएगी। और जब तू कसम खाए और फिर पता लगे कि इसका जो गैर है वो बेहतर है, तो तू वो कर जो बेहतर है और कसम का कफारा अदा कर दे। कफारा काबिल हिंसी, कसम तोड़ने से पहले है, पहले कफारा अदा करे और फिर कसम जो है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। कसम के अंदर अगर किसी ने कसम में अंदर इंशाअल्लाह कह दिया तो फिर ये कसम अगर टूट गई तो कफारा, उसने कहा जी मैं हलफ खाता हूँ इंशाअल्लाह, साथ उसने क्या लगा दिया? इंशाअल्लाह मैं ये काम करूँगा। अब अगर वो नहीं कर पाया तो उसकी जो कसम है वो नहीं टूटेगी, वो हानिस नहीं होगा, क्योंकि इस्तिस्ना की वजह से उसने कसम जो थी उसे मुअल्लक कर दिया। अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना मकरूह है, हराम है, मकरूह तहरीमी है। अपने बाप दादों की कसम ना खाओ। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह की कसम, इसके बाद मैंने कभी भी कसम अपने बाप दादा की नहीं खाई। देखिए अल्लाह ने मना किया तुम अपने बाप दादा की कसम खाओ, कसम खाने वाला कसम खाए अल्लाह की, नहीं तो फिर चुप रहे, कसम ना खाए। वो जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने कुफर किया या शिर्क किया। जिसने कसम खाई चल के जाएगा और उसमें चलने की ताकत नहीं है तो वो सवार होकर चले। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि एक औरत ने कसम खाई है बैतुल्लाह पैदल चल के जाएगी, तो आपने फरमाया अल्लाह उसके चलने से बेनियाज है, वो बैतुल्लाह जाए लेकिन वो सवार हो जाए। तो अब वो क्या करे? कसम का कफारा अदा कर दे। अगली बात भी इसी तरह, एक शख्स ने कसम खाई और दो बेटे उसको कंधों में पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो आपने फरमाया क्या होगा? जी कसम खाई। आपने कहा कसम खाई है, अल्लाह को इसकी इस तरह आने की ज़रूरत नहीं, ये सवार होके जाए, ये क्या करे? और फिर कसम का कफारा अदा कर दिया जाए। कसम मन्नत मकरूह है जी, मन्नत ना मानो, क्योंकि मन्नत जो है ये कराहत तंजीही है, तहरीमी नहीं है। मन्नत जो है तकदीर को बदल नहीं सकती, ये वो तकदीर है जो अटल है, समझिए, तकदीर मुबरम जिसे कहते हैं। तकदीर मुअल्लक जो है उसको बदला जा सकता है। वइन्नमा युस्तखरजु बिही मिनल बखीली, मन्नत क्या करती है? कंजूस का माल निकालती है। मन्नत पूरी करना जी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आका, मैंने ज़माना जाहिलियत में मन्नत मानी थी कि मैं एक रात का मस्जिद हराम में इतिकाफ़ करूँगा, तो आपने फरमाया अपनी मन्नत पूरी करो। आका कैसे कसम खाते थे? ला व मुक़ल्लिबिल क़ुलूब, समझ आई ना, दिलों को बदलने वाले की कसम। ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब क्या है जनाब? जिसने ग़ुलाम आज़ाद किया हर उज़व के बदले इसका हर उज़व जहन्नम से आज़ाद हो जाता है। हाथ के बदले हाथ, हत्ता के शर्मगाह के बदले शर्मगाह। एक शख्स यल्तिमु खादिमा हूँ, अपने खादिम को तमाचा मारे, 7 लोगों का एक खादिम था, तो एक ने तमाचा मारा तो आपने फरमाया इसको आज़ाद कर दो। समझ आई ना, उसकी दिल आसारी हुई है। जिसने कसम खाई जनाब अगर ये काम मैं ना करूं तो फिर मैं यहूदी हो जाऊं, अल्लाह अकबर, तो फिर मैं, लोग क्या देते हैं ना, फिर मैं काफिर ही हूं, ला हौला वला कुव्वत। तो आपने फरमाया जो ऐसा कहता है वो वैसा ही होता है, वो फिर वैसा हो जाएगा। और कुछ उलमाने का इस सूरत के अंदर उस पर कसम का कफारा नहीं है। तो इस तरह की कसमों से तौबा करनी चाहिए। अगली रिवायत भी इसी तरह, ये देखें, जिसने कसम खाई और कसम में उसने लात उज़ा का जिक्र कर दिया तो फौरन वो क्या कहे? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि तजदीद ईमान करे। जिसने बुतों की कसम खाई वो तजदीद, और जिसने कहा ताल उकामिर का, आओ जुआ खेलें, खेला नहीं अभी, आओ जुआ खेलें और नहीं खेला,
तो आपने कहा इसकी माफ़ी मांगे, फल या तसद्दक, सदका अदा करे। मैयत की तरफ से मन्नत पूरी करनी चाहिए जी, समझ आई। ग़ुलाम आज़ाद करने की फजीलत वही जो पीछे रिवायत गुजरी, हर उज़्व के बदले उसका उज़्व जो है वो अदा हो जाए, आज़ाद हो जाएगा जहन्नम से। नहीं जी, बिहम्दिल्लाह ताला अब्वाबुल अदाही और अब्वाबुन नुज़ूर वल ईमान अल्लाह के फजल से मुकम्मल हुए। अब्वाबुस सियर से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, और ये अब्वाबुस सियर तंज़ीमुल मदारिस के निसाब का आखिरी चैप्टर है।